नन की डरावनी कहानी एक छोटा सा गांव था जहां एक पुरानी और सुनसान मठ गिरजाघर थी। इस जगह के बारे में कहा जाता था कि वहां एक नन सिस्टर एग्नेस रहती थी। सिस्टर एग्नेस बहुत नेक और पूजा पाठ में लीन रहने वाली महिला थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को डरा दिया। एक रात सिस्टर एग्नेस अचानक गायब हो गई। गांव के लोगों ने उन्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन वे कहीं नहीं मिली। 3 दिन बाद मठ के तहखाने से अजीब दुर्गंध आने लगी। जब गांव के लोग तहखाने में गए तो उन्होंने देखा कि सिस्टर एग्नेस का शव वहां पड़ा था। उनका चेहरा डर और पीड़ा से विकृत था और उनकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ बहुत भयानक देखा हो। उनके पास एक पुरानी किताब और काले निशानों से भरा एक कागज़ पड़ा था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि ये काले जादू से जुड़े संकेत थे। तभी से उस मठ को श्रापित माना जाने लगा। उस घटना के बाद से मठ में अजीब चीज़ें होने लगीं। रात को वहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आतीं। कई लोगों ने मठ के शीशों में एक सफ़ेद लिबास वाली औरत को देखा जो उन्हें घूरती रहती थी। कुछ ने कहा कि उन्होंने सिस्टर एग्नेस की परछाई देखी जो हवा में गायब हो जाती थी। एक बार 2 लड़के मजाक में मठ के अंदर चले गए। उनमें से सिर्फ एक वापस लौटा। उसने कहा, अंदर एक सफ़ेद साया था जिसने मेरे दोस्त को खींच लिया। इसके बाद वो लड़का हमेशा के लिए पागल हो गया। एक दिन फादर गैब्रियल नाम के एक पुजारी ने गांव वालों को भरोसा दिलाया कि वो इस श्राप को ख़त्म करेंगे। उन्होंने मठ में रात भर रुकने का फैसला किया। पुजारी ने तहखाने में जाकर उस पुरानी किताब और काले निशानों वाले कागज़ को देखा। किताब में काले जादू के मंत्र लिखे थे। पुजारी समझ गए कि सिस्टर एग्नेस ने गलती से इस किताब का एक मंत्र पढ़ लिया होगा, जिससे एक बुरी आत्मा जाग गई। उस रात पुजारी ने आत्मा को मुक्त करने के लिए प्रार्थना शुरू की। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, मठ की दीवारें हिलने लगीं, दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे और हवा में एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। तभी एक सफ़ेद साया उनके सामने आया। उसका चेहरा भयानक था और उसने चिल्लाकर कहा, तुम मुझे यहाँ से मुक्त नहीं कर सकते, मैं यहाँ हमेशा रहूँगी। पुजारी ने हिम्मत नहीं हारी और प्रार्थना जारी रखी, लेकिन वो साया चिल्लाया, अगर तुम मुझे मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जान देनी होगी। अचानक वह साया पुजारी के शरीर में समा गया। अगले दिन पुजारी का शव तहखाने में मिला। उनका चेहरा भी सिस्टर एग्नेस की तरह विकृत था। उस घटना के बाद से गांव वालों ने मठ में जाना पूरी तरह बंद कर दिया। आज भी लोग कहते हैं कि रात में मठ से चीखने की आवाज़ें आती हैं। कुछ ने सफ़ेद साया देखने की बात कही जो उन्हें घूरता है। अब वह मठ पूरी तरह सुनसान है, लेकिन उसकी डरावनी कहानियाँ आज भी लोगों को डराती हैं। कोई नहीं जानता कि उस मठ का रहस्य क्या है और शायद कभी जान भी नहीं पाएगा।